बड़ी खबर के साथ जहां जमशेदपुर के बिष्टुपुर में हिमांशु सिंह की हत्या की घटना और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में पूर्व सीएम रघुवर दास ने 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद की घोषणा की है। रघुवर दास ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पूरी तरह विफल बताया। बड़ी खबर जहां 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद करने की घोषणा। बड़ी खबर इस वक्त की जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध जताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बड़ा बयान। 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद करने की घोषणा। मांग करता हूं कि पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जांच कर उस पर भी आपराधिक केस दर्ज, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कराकर अविलंब अपराधी को अगर पुलिस अभियुक्त नहीं पकड़ाता है तो कुर्की वारंट के उस अभियुक्त के घर में बुलडोजर चलाएगा ताकि अपराधी को एक सबक मिले। साथ ही साथ हिमांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था, पत्नी है। सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब उसकी पत्नी को थर्ड ग्रेड फोर्थ में नौकरी दे। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जमशेदपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल रहे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 10:30 बजे उपायुक्त को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। और साथ ही साथ अगर 3 तारीख तक ये जो बातें चाहे उसके घटना हो, चाहे हेमंत के हिमांशु की हो या फिर लगातार चैन छिनताई का हो, ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं होती तो महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी मनोज का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, देखिए एक बहुत बड़ी जो है बात निकलकर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऐलान किया है कि हिमांशु सिंह की हत्याकांड को लेकर 3 तारीख को जो है जमशेदपुर बंद का उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने घोषणा कर दी है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे थे हिमांशु के घर, परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी थे, यहाँ पर एसडीओ, 2 जिला का एसडीओ है, यहाँ पे जमशेदपुर के ग्रामीण एसपी है, सिटी एसपी है और तमाम आसपास के थाना क्षेत्र के अधिकारी जो है वो मौजूद थे। हालांकि सब लोगों से उन्होंने वार्ता किया और वार्ता करने के बाद जो परिवार के लोगों का डिमांड था कि एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिस पर वार्ता चल रहा था। हालांकि अभी भी प्रयास प्रशासन कर रही है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं दिख रहा है। अब आगे क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि जो लगातार चापर की घटना घट रही है, चाहे जमशेदपुर का इलाका हो या विधि व्यवस्था की अगर बात करें, तो कानून जो है वो पूरे झारखंड में कानून नाम की चीज नहीं है, जिसको लेकर इन्होंने 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी महानगर के जो कार्यकर्ता है वो 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद करेंगे और बंद का मुख्य कारण है कि जो विधि व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार चापर से हमला हो रहा है और साथ साथ लोगों की जान जा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मृतक के परिजनों का आश्रितों को कम से कम एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिसका डिमांड सरकार पहले इन लोगों ने किया था, लोगों ने सराहा भी था, लेकिन अचानक वार्ता अंतिम पड़ाव पे था, लेकिन फिर पूरा वार्ता विफल हो गया और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ से निकलते बने। हालांकि वो भी बाहर भले उनके दरवाजे से निकल गए हैं, लेकिन दूर पे खड़े हैं, वो लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग साफ तौर पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकारी नौकरी का लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, हम सबको नहीं पोस्टमार्टम से लेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम बिना पूछे परिवार के बिना पूछे पोस्टमार्टम करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी नाराजगी है। हालांकि लोग समझौता भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो डिमांड है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमें लगता है कि आगे की प्रक्रिया जो है वो नहीं रहेगी। फिलहाल अभी स्थिर है, अभी ये लोग सब नहीं उठाएंगे और अभी प्रशासन की तरफ जो प्रयास है वो अभी किया जा रहा है। जी
जी मनोज, तो प्रशासन की तरफ से जो प्रयास है वो किया जा रहा है और लगातार हमने देखा लगातार जो खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि परिवार वाले जो है, परिजन जो है वो शव को लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि बिना बताए ही है वो शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। लेकिन एक और बात निकलकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आदित्य साहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर सरकार जो है वो बात नहीं सुनती है, यदि सरकार जो है कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो नौबत यहां तक भी आ सकती है जहां वो झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे ये रास्ता उसी रास्ते से गुजर रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो पूर्व राज्यपाल भी रहे गए, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे गए और साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे रघुवर सिंह। तो ये बीजेपी में एक बड़ा कद माना जाता है और उन्होंने अगर जमशेदपुर बंद का ऐलान किया है और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये आ रही है कि झारखंड भी बंद किया जा सकता है, तो सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। चाहे जो विपक्ष के लोग हैं वो नाराज है, जनता नाराज है, जनता डरी सहमी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये 3 तारीख का जो है वो जमशेदपुर है। हो सकता है कि अब इनका डिमांड पूरा नहीं हुआ तो पूरा झारखंड के लोग बंद करेंगे क्योंकि बीजेपी एक बार जो विपक्ष की भूमिका जो कहते हैं वो निश्चित तौर पे निभाती हुए नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर सरकार इनका डिमांड मांग लेता है तो जो बंदी है, बंदी कॉल जो इन्होंने किया है, समय अभी है, अभी तो 1 तारीख है, 2 और 3, अभी 1 दिन और पूरा समय बचा हुआ है। तो हो सकता है कि आगे कुछ इसमें जी, तो अभी समय है जब 3 जुलाई को जो है वो जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है और जिस तरीके से जमशेदपुर के लोगों में आक्रोश है, वहां की जनता जो है जिस हिसाब से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, जिस तरीके से राजनीतिक हो रही है और जिस तरीके से बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, ये देखने वाली बात होगी कि 3 जुलाई को जो बंद बुलाई गई है उसमें किस तरीके से, किस पैमाने पर उसका असर जमशेदपुर में देखने को मिलता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर के डीडी बार के बाहर हुई मारपीट की घटना में घायल की मौत के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच बीजेपी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उसको लेकर के जो परिवार का मांग है कि 48 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी हो, उसके समर्थन में आज हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। और जो घटना घटी बहुत विध्वंस घटना था, इसकी पुनरावृत्ति फिर दूसरी बार ना हो। पुलिस के जो कस्टडी में एक तरह से उनकी हत्या हुई है, उस पर ऐसे पुलिसकर्मी पर भी कानून सम्मत कार्रवाई हो। ऐसे सारी मांगों को, नशा का जो कारोबार जमशेदपुर में पूरे खुल के चल रहा है और जैसा एक तरफ दिखेगा चारों तरफ नशा मुक्ति अभियान तो सरकार बड़ा बड़ा होर्डिंग बैनर लगा रही है, लेकिन नशा पूरा कारोबार पूरा नीचे तक हर थाना क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसी सभी मांग को लेकर के हम लोग आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।